आज हम द डेथ काउंटडाउन अर्जुन्स इनएस्केपेबल फेट इस डार्क और सस्पेंस से भरी कहानी का एक्सप्लेनर लेकर आए हैं जो सच में किसी की भी नींद उड़ा दे। हम हमेशा सोचते हैं ना कि टेक्नोलॉजी हमारी सबसे बड़ी दोस्त है, पर क्या हो अगर यही दोस्त हमारा सबसे भयानक बुरा सपना बन जाए। एकेआर नाम के एक शख्स के साथ बिल्कुल यही हुआ। चलिए देखते हैं कि कैसे फोन पर आए एक आम से नोटिफिकेशन ने मौत की सबसे डरावनी उल्टी गिनती शुरू कर दी। ये अल्फाज एकेआर के हैं, मतलब ध्यान दीजिए, ये किसी आम कहानी की शुरुआत नहीं है। ये एक ऐसा चिलिंग कोल्ड ओपन है जहां से एकेआर के खौफ का सफ़र शुरू होता है। अब खुद सोचिए, जब कोई इंसान शुरुआत में ही अपनी मौत की आशंका जता दे, तो आगे आने वाला मंजर कितना भयानक होने वाला है। ये सच में डर की हर सीमा तोड़ने वाला है। ठीक रात के 2:13, ये एग्जैक्ट ऑमिनस टाइम स्टैम्प है जब पहला सुपरनैचुरल नोटिफिकेशन एकेआर के फोन पर फ्लैश हुआ। चारों तरफ घुप अंधेरा और आधी रात का सन्नाटा। शुरुआत में जैसे हम और आप भी शायद यही सोचते, एकेआर को भी लगा कि यार ये पक्का किसी दोस्त का किया हुआ कोई बुरा प्रैंक है। उसने इस अर्ली वार्निंग को बिल्कुल हल्के में लिया और कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। लेकिन तभी फोन की स्क्रीन पर यह टेक्स्ट फ्लैश होता है, योर डेथ 3 days लेफ्ट। भाई साहब, इस नोटिफिकेशन के आते ही एक ऐसी इनएस्केपेबल काउंटडाउन शुरू हो गई जिसे रोकना अब शायद किसी के बस में नहीं था। इस एक अकेले टेक्स्ट ने उस रात के आम से सन्नाटे को एक प्योर साइकोलॉजिकल हॉरर में बदल कर रख दिया। और इसके ठीक 5 सेकंड बाद लगातार 3 डरावने स्टेप्स हुए। ऐसा लग रहा था जैसे फोन को किसी शैतानी ताकत ने अपने कब्जे में ले लिया हो। स्टेप 1, फोन की सारी लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो गईं। स्टेप 2, फोन की गैलरी अपने आप ओपन हुई। और स्टेप 3, जो सबसे भयानक था, उस गैलरी में अचानक एक ऐसी वीडियो प्ले होने लगी जिसने एकेआर के बिल्कुल होश ही उड़ा दिए। उस वीडियो का नज़ारा किसी की भी रूह कांपा देने के लिए काफ़ी था। एकेआर ने उसमें देखा कि वही खुद सड़क पर बुरी तरह जख्मी पड़ा हुआ है, कपड़ों पर खून ही खून। और पता है सबसे डरावनी बात क्या थी? स्क्रीन पर लिखी हुई वो डेट, 16 सितंबर रात के 8:30। ये वही एग्जैक्ट वक्त था जो काउंटडाउन में उसकी मौत के लिए तय किया गया था। अब जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसी चीज देखेगा तो उसके हाथ तो कांपेंगे ही। एकेआर ने भी बुरी तरह घबराकर तुरंत इस वीडियो को बंद कर दिया। पर जैसे ही उसने वीडियो क्लोज की, ठीक उसी सेकंड एक और मैसेज पॉपअप हुआ। उस पर लिखा था, यू कैन नॉट एस्केप। एकदम डायरेक्ट, ठंडा और खौफनाक संदेश। इसने बिल्कुल साफ कर दिया था कि वो पूरी तरह से एक भयानक ट्रैप में फंस चुका है। अगली सुबह आते आते एकेआर का डर एक एक्सट्रीम डेस्परेशन में बदल चुका था। उसने उस कर्स्ड फोन को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की। एक नॉर्मल सिचुएशन होती तो हथौड़े के वार से फोन टूटकर कंप्लीटली बंद हो जाना चाहिए था, राइट? पर यहां रियलिटी बिल्कुल अलग थी। स्क्रीन बुरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी, लेकिन वो डिवाइस, वो अभी भी ऑन था। और उसी टूटे हुए स्विच ऑफ ना होने वाले फोन पर अचानक एक कॉल आती है। कॉलर आईडी पर सिर्फ एक वर्ड फ्लैश हो रहा था, अननोन। जब एकेआर ने घबराते हुए कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से शुरू में तो कोई आवाज नहीं आई, बस एक अजीब सी सरसराहट। फिर एक बेहद ठंडी आवाज गूंजी, टाइम इज शॉर्ट अर्जुन, और कॉल तुरंत कट हो गई। उस एक पल ने उसके अंदर के डर को हमेशा के लिए पत्थर कर दिया। आगे के 2 दिनों में ये सारा पैरानोया बिल्कुल फिजिकल होने लगा। पहले दिन तो चलिए सिर्फ फोन ने डर दिखाया, लेकिन दूसरे दिन ये सुपरनैचुरल चीजें रियल लाइफ में उतर आईं। एकेआर जिस बिल्डिंग की लिफ्ट में जाता, वो अकेले 13th फ्लोर पर आकर अपने आप रुक जाती। और तीसरे दिन की रात आते आते तो हद ही हो गई। उसके घर के ठीक बाहर एक लंबा सा शैडोई फिगर पूरी रात खड़ा रहने लगा। और इन सब में जो सबसे खौफनाक एलिमेंट था, वो था ये इनएस्केपेबल मोटिव, नंबर 830। ये अब कोई आम समय रह ही नहीं गया था दोस्तों। ये कर्स टाइम हर जगह, हर छोटी चीज पर दिखाई देने लगा था। दीवार की घड़ियों में, रेस्टोरेंट के बिल्स पर, सड़क पर चलने वाली कार के नंबर प्लेट्स पर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बार बार चिढ़ा रही हो कि मौत का वक्त बस आने ही वाला है। तो आखिरकार आ ही गई 16 सितंबर, द डेडलाइन। एक आखिरी कोशिश मौत से बचने की, लॉकिंग आउट डेथ। एकेआर ने ठान लिया था कि वो मौत को घर के बाहर ही रोक देगा। एकेआर ने पूरे दिन खुद को घर में कैद रखा, बिल्कुल एक सेफ रूम की तरह, दरवाजे खिड़कियां बंद करके। पर ठीक 8:12 पर मौत ने अपना सबसे आसान और वीक पॉइंट चुना,
उसके इमोशंस। एकेआर की मम्मी का फोन आया। एक रोती हुई बुरी तरह घबराई हुई आवाज में उन्होंने बताया कि उसकी छोटी बहन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है और उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना होगा। ये सुनते ही एकेआर के दिमाग के सारे लॉक्स, सारे प्लान्स एक सेकंड में ढेर हो गए। बिना एक सेकंड सोचे एकेआर ने घर का दरवाजा खोला और सड़क की तरफ बेतहाशा दौड़ लगा दी। धड़कनें एकदम तेज, दिमाग में सिर्फ बहन का ख्याल। वो बिना आगे पीछे देखे एक एक्सट्रीम पैनिक और घबराहट की हालत में रोड क्रॉस करने के लिए तेजी से भाग रहा था। और ठीक उसी वक्त, उसी पैनिक और हाहाकार के बीच उसकी पॉकेट में रखा वो टूटा हुआ स्क्रीन वाला फोन पूरी ताकत से वाइब्रेट होने लगा। उसने भागते भागते फोन निकालकर देखा, स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश हो रहा था। यू आर एग्जैक्टली वे यू शुड बी। मतलब ठीक उसी जगह पर जहां मौत के लिए खड़ा होना था। मौत का जाल पूरी तरह से बंद हो चुका था और उसके साथ ही एक बहुत तेज कान फाड़ देने वाला ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया। उस आखिरी पल में एकेआर ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। उसने मान लिया था कि बस अब सब खत्म। लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक सन्नाटा सा छा गया। जब उसने बहुत आहिस्ते से अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो तेज रफ्तार ट्रक ठीक उसके सामने बस कुछ इंच की दूरी पर आकर रुक गया था। वो लिटरली बाल बाल बच गया। रोड के बीच खड़े एकेआर के चेहरे पर एक अजीब सी राहत की हंसी आई। वो धीरे से बड़बड़ाया, मैं बच गया। ऐसा लगा जैसे उसने मौत के वक्त को मात दे दी थी। पर दोस्तों, ये राहत तो सिर्फ चंद सेकंड्स की ही मेहमान थी। एकेआर के हाथ में अभी भी वो फोन था और अचानक बिना किसी बटन को दबाए फ्रंट कैमरा अपने आप ऑन हो गया। वो अब खुद को उस टूटी हुई स्क्रीन पर उस सुनसान रोड के बीचों बीच खड़ा देख रहा था। और तभी उसकी रुकी हुई सांसें हमेशा के लिए अटक गईं। उसने स्क्रीन पर देखा कि ठीक उसके पीछे एक साया बिल्कुल सट कर खड़ा था। काले कपड़े और एक बुरी तरह जला हुआ भयानक चेहरा। वो साया स्क्रीन पर धीरे से एकेआर के कान के पास आया और बिल्कुल फुसफुसाते हुए बोला, एक्सीडेंट से नहीं, तुम मुझसे मरोगे। अगले ही पल सीधा कैमरा कट, स्क्रीन पूरी तरह से डार्क, बिल्कुल ब्लैक हो गई। वहां उस खाली सड़क पर सिर्फ एक आखिरी नोटिफिकेशन टोन गूंजी और स्क्रीन पर आखिरी लाइन आकर ठहर गई, योर डेथ 10 सेकेंड्स लेफ्ट। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली एक्सप्लेनर में हमने देखा कि कैसे मौत के साथ खेली गई बाजी में जीत हमेशा एक भ्रम होती है। तो अब एंड में जरा इस पर विचार कीजिए, क्या कोई इंसान कभी भी अपनी पहले से लिखी हुई किस्मत और मौत की उस आखिरी उल्टी गिनती से सच में भाग पाया है? सोचिएगा जरूर।